सरकार ने कास्ट सेंसस लाने का निर्णय ले लिया है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सीएनआरसी और आर्टिकल 370 की तरह कहीं वो इसका भी कबाड़ा ना निकाल दे, इसलिए विपक्ष को निश्चित रूप से करेंगे तो सतर्क करें, रहना अगर चाहिए। अगर कबाड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विरोध भी करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक ही बार में राहुल गांधी की पूरी राजनीति खत्म कर दी। उनका जो मुख्य मुद्दा था उसको छीन लिया और उनकी पूरी की पूरी राजनीति ही खत्म कर दी। ऐसा करो, जाति जनगणना तुरंत कराओ, उसके बाद जो है आरक्षण की लिमिट बढ़ाओ, उसके बाद संसाधनों को अडानी से छीनो, सब लोगों को बराबर बांटो, हमारी राजनीति खत्म कर दो। आप बेचारे एंकरों के साथ बड़ा परेशानी हो गया उनसे, उनका दिल कुछ कह रहा, दिमाग कुछ कह रहा, पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में लगाया जाति जनगणना के विरोध में, और 1 घंटे बाद उनको सपोर्ट में करना पड़ा कि मास्टर स्ट्रोक है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि लोगों को ताकत देने के लिए है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि साहब जाति जनगणना जब होगी तभी सभी संसाधनों पर हक की बात भी आएगी। ये पहला कदम है कि आपने हेडलाइन तो बना दी, डेडलाइन क्या? डेडलाइन आप जब तक नहीं देंगे तब तक आपकी मंशा पर प्रश्न उठेंगे। डिमोनेटाइजेशन 1946 में भी हुआ, 1978 में भी हुआ, कभी इतनी ऊहापोह नहीं हुई। क्या ये नीति जब सामने आएगी, जिस तरीके से जनगणना कराई जाएगी, उसमें तो कुछ उलटफेर नहीं कर दिया जाएगा जिससे इसका जो मंतव्य है वही खत्म हो जाए? इसका पहले इंतजार करेंगे कि क्या प्रारूप लेकर के आते हैं, प्रारूप के गुण और दोष के आधार पर उस पर डिलीट या चीजें और क्या बढ़ाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए तो हमने उनका विरोध किया। अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की जगह ट्रेन को हरी झंडी दिखाने रखते हैं, हमने उसका विरोध किया। प्रधानमंत्री चुनावी रैली करते हैं सर्वदलीय बैठक की जगह पे, हमने उनसे प्रश्न पूछे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। जी नमस्कार। सुरेंद्र जी, सरकार ने कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना करवाने की घोषणा कर दी है। वैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष की यही मांग थी कि सरकार कास्ट सेंसस करवाए। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इसको स्वागत योग्य कदम समझा जाए? पूछने के पीछे कारण मेरा ये है क्योंकि सरकार डिमोनेटाइजेशन भी लेकर आई, सरकार जीएसटी भी लेकर आई, सरकार सीएनआरसी भी लेकर आई और आर्टिकल 370 को भी हटाया। इनमें से किसी भी चीज को ये नहीं कहा जा सकता कि वो एब्सोल्युटली खराब थे। एज ए आइडिया इनमें से कुछ भी गड़बड़ नहीं था। जैसे धारा 370 की बात है, अनुच्छेद 370 की बात है, तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत से ही ये कोशिश थी कि कश्मीर के इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिले और इसलिए धीरे 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 370 को कमजोर किया गया, पर इन्होंने हटा दिया, अलग तरीके से हटाया। डिमोनेटाइजेशन के साथ भी यही है, एनआरसी सीएए के साथ भी यही है। तो क्या जल्दबाजी नहीं होगी सेलिब्रेशन में? नहीं, सेलिब्रेशन में तो जल्दबाजी ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तो लंबे समय से मांग थी और सरकार ने चाहे जिस मंशा से भी ये कदम उठाया हो, हम तो इसका स्वागत करेंगे। हम तो लेकिन ये सरकार से जरूर पूछेंगे कि आपने हेडलाइन तो बना दी, डेडलाइन क्या है? डेडलाइन आप जब तक नहीं देंगे तब तक आपकी मंशा पर प्रश्न उठेंगे। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि पिछड़ों की जनगणना कराइए। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि संसाधनों पर हक किसका कितना है, इससे खुल करके चीजें सामने आएंगी। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, आदिवासी की, महिलाओं की, पुरुष की, सबकी जब सब जनगणना हो रही है, धर्म आधारित भी हो रही है, जाति आधारित भी, पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं हो रही? क्यों आप चाहते हैं कि आरक्षण की कैप सिर्फ 50% रहे? क्यों आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए भारतीय जनता पार्टी वाले? तभी तो इलेक्ट्रल एंट्री ला रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जातीय जनगणना कराना ये देश के संसाधनों के पर हक आने में पहला कदम है, आरक्षण की सीमा टूटने का पहला कदम है। तो हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से भी सही सरकार इसको तुरंत जातीय जनगणना कराए, हम आपका स्वागत करेंगे। इसको लेकर के हमें कोई दो मत नहीं है और ये हमारे लिए राजनीति से ज्यादा कहीं सामाजिक मुद्दा है। इसीलिए इन्होंने देर से आए, दुरुस्त आए। और भारतीय जनता पार्टी तो आप इस समय देखिए कि लगातार जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी, लगातार, और देश की एकता अखंडता के लिए विभाजनकारी बता रही थी, देश के सामाजिक ताने बाने के लिए विभाजनकारी बता रही थी। मोदी जी लगातार कह रहे थे कि 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, पुरुष है, पता नहीं क्या क्या वो अपना बताते रहते थे। जबकि वोट वो मांगते थे कि नहीं साहब मैं तो पिछड़ी जाति का हूं,
मुझे नीच जाति का कहा गया। तो वोट वो बिल्कुल। मांगने के लिए, उनके लिए ये वोट का हिस्सा हो सकता है। हमारे लिए समाज में, समाज को बराबरी में लाने का ये एक कदम है, इसलिए हम तो इसका स्वागत करेंगे। और साथ में सरकार से कब से आप शुरू कर रहे हैं? हेडलाइन तो आपने बना ली, डेडलाइन आपकी क्या है ये बताइए? बिल्कुल ठीक बात है। मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है सुरेंद्र जी। मैंने ये पूछा कि ये बात सही है कि ये स्वागत योग्य कदम हो सकता है। जैसे मैं शुरुआत में आपसे बताऊंगा, जैसे जीएसटी आया तो आपको याद होगा कि किस तरीके से पी चिदम्बरम जी ने और प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी को आगे बढ़ाया। उनसे पहले भी जो भाजपा सरकार थी उन्होंने भी जीएसटी को आगे बढ़ाया, लेकिन जीएसटी जिस रूप में सामने आया इस सरकार में, उससे कोई भी सहमत नहीं है। कोई भी ठीक ठाक अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं है, कांग्रेस भी सहमत नहीं है, पूरा विपक्ष सहमत नहीं है। यही बात धारा 370 के लिए है। यही बात डिमोनेटाइजेशन के लिए। डिमोनेटाइजेशन 1946 में भी हुआ, 1978 में भी हुआ, कभी इतनी ऊहापोह नहीं हुई। यही एनआरसी के लिए भी है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन कोई बुरी बात नहीं है और पॉलिसी लेवल पर इसको वाइडली स्वीकार किया गया है, लेकिन ये जिस रूप में सामने आया उसमें कोई भी सहमत नहीं है। तो ये बात आपकी सही है कि डेडलाइन नहीं दे रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये नीति जब सामने आएगी, जिस तरीके से जनगणना कराई जाएगी, उसमें तो कुछ उलटफेर नहीं कर दिया जाएगा जिससे इसका जो मंतव्य है वही खत्म हो जाए। देखिए, जब बुआ के मूछें होंगी तब तो उसको चाचा कहेंगे ना। इसीलिए नहीं, हमने डर पहले की बात उनसे, है। डर की सुनिए ना बात है कोई, रंजीत। नहीं नहीं, देखिए हम हवा में डर नहीं, हम बहादुर लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह से कायर लोग नहीं है कि अपने डर को हवा में। अभी आज की डेट में उन्होंने कहा जातीय जनगणना कराएंगे, हमने कहा ये अच्छी बात है, स्वागत है, करिए। कल की डेट में वो जिस नियम को लेकर के आएंगे, उस नियम के गुण और दोष के आधार पर उसका स्वागत या विरोध किया जाए। पहले बताएं तो कि आप क्या क्या उसमें पूछना चाहते हैं। अगर उसमें कुछ कम पूछेंगे आप, तो हम उसमें इनको दबाव डालेंगे कि आप ये कॉलम और बढ़ाइए। लेकिन पहले से ही हम इस बात को कह दें कि नहीं साहब, वो तो जो पूछेंगे वो पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये धारणा, ये नकारात्मकता भारतीय जनता पार्टी वाले तो करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करने वाले, जिन लोगों ने संविधान को बनाया है, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग उनके प्रश्नों का किस तरीके से वो कर रहे हैं, इसका पहले इंतजार करेंगे कि क्या प्रारूप लेकर के आते हैं। प्रारूप के गुण और दोष के आधार पर उस पर डिलीट या चीजें और क्या बढ़ाई जा सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि जब पहलगाम पर सरकार के रिस्पांस का इंतजार हो रहा था कि सरकार इस पर क्या रिस्पांस करने वाली है, मिलिट्रीली और पॉलिटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी, तब सरकार कास्ट सेंसस लेकर के आ गई, जबकि दूर दूर तक इसकी कोई आशा नहीं थी। तो सवाल ये है कि क्या सरकार पहलगाम पर अपनी चूक को छिपाना चाहती है, इस वजह से ये लेकर आई है? विपक्ष को क्या लगता है? देखिए, हम इस पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करने देंगे। जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है, और जिस तरीके से जो टेरर अटैक हुआ, उस टेरर अटैक के विरुद्ध पूरा देश, पूरा विपक्ष और एक एक 140 करोड़ का भारतीय सब एक साथ उस टेरर अटैक के खिलाफ खड़े हुए। उस टेरर अटैक में जो कमियां रही सरकार की कि उस जगह पर बाईसरन में कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। 9 तारीख को जब सिक्योरिटी की मीटिंग थी तो उसके बाद आपने उस सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई। तो जितने लोग, जितने सवाल हैं वो हम सरकार से करेंगे, लेकिन आतंक को, आतंकी घटना को, आतंकवाद के पोषक लोगों को, आतंकवादियों को और पाकिस्तान को जितने कड़े कदम से सरकार उनको नेस्त नाबूद करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। और चाहे जातीय जनगणना, चाहे सरकार किसी मंशा से लेकर के आई, जातीय जनगणना का हम स्वागत करेंगे। और सुरक्षा पर हम अपनी पैनी नजर लगातार कायम रखेंगे। अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए तो हमने उनका विरोध किया। अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की जगह ट्रेन को हरी झंडी दिखाने रखते हैं, हमने उसका विरोध किया। प्रधानमंत्री चुनावी रैली करते हैं सर्वदलीय बैठक की जगह पे, हमने उनसे प्रश्न पूछे। लेकिन सुरक्षा बल और सुरक्षा की जितनी एजेंसियां हैं और सुरक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री की जो भी चिंताएं हैं, उनके हम पूरी तरीके से साथ में रहेंगे। तो हम इन दोनों मुद्दों को, सोशल मीडिया वाले हमारे मिलाएं, हमारे तमाम वैचारिक साथी मिलाएं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन दोनों मुद्दों को अलग अलग तरीके से देखती है।
ठीक है, मैं लेकिन ये सवाल अभी भी बना रहेगा सुरेंद्र जी कि कल तक जो कास्ट सेंसस प्रधानमंत्री के लिए अर्बन नक्सलियों का काम था, हाँ, देश को विभाजित करने का काम था, वो अचानक से वो अचानक से सामाजिक न्याय की भाषा में कैसे बदल गया होगा? इसमें विपक्ष क्या सोचता है? मतलब ये बात ठीक है कि ये आपके लिए स्वागत योग्य कदम है। एप्रीहेंशंस हो सकते हैं, हमारे जैसे लोगों के भीतर एप्रीहेंशन हो सकते हैं, लेकिन ये अचानक से अर्बन नक्सल से कैसे इसमें कैसे बदल गया है? भाई ये तो प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बड़ा कठिन प्रश्न है। जिस दिन ये जाति जनगणना की ना इन लोगों ने, हुँ, उससे मतलब जिस दिन अलाउ किया, उससे 1 घंटे पहले तक सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, संतरी, प्रवक्ता सारे के सारे जाति जनगणना को विभाजनकारी बता रहे थे। हुँ, 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 आप देखिए, जो करेगा जात के बाद उसके पड़ेगी पीठ पे लात, या क्या नाम, हुँ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये सारे हुँ, के सारे लोग जो हैं, अचानक से एक दिल्ली से फरमान आता है और सब के सब, और इसमें हमारे मेन स्ट्रीम के मीडिया के लोग भी, गोदी मीडिया के लोग भी, बेचारे एंकरों के साथ बड़ा परेशानी हो गया उस दिन कि उनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में लगाए जाते जनगणना के विरोध में, और 1 घंटे बाद उनको सपोर्ट में करना पड़ा कि मास्टर स्ट्रोक है। पहले कहते थे देश के लिए विभाजनकारी कदम है, अब कह रहे हैं हुँ, मास्टर स्ट्रोक है। तो ये हमारे लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के लिए है जो लगातार विरोध करते रहे, चाहे जैसे संघ के लोग हों, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, नितिन गडकरी जी हों, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, और या फिर इनकी सीरीज जो है मुख्यमंत्रियों की, प्रवक्ताओं की, मंत्रियों की हो, जो लगातार इसको देश के लिए विभाजनकारी कदम बता रहे थे। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सामाजिक समरसता के लिए है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि लोगों को ताकत देने के लिए है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि साहब, जाति जनगणना जब होगी तभी सभी संसाधनों पर हक की बात भी आएगी, ये पहला कदम है। तो ये सवाल का जवाब आपके मूल रूप से भाजपा को देना होगा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अपने इसी सवाल को दूसरे तरीके से फिर से आपसे पूछता हूँ, चूँकि इसमें एप्रीहेंशन है और ये बना रहेगा जब तक ये पॉलिसी सामने नहीं आ जाती। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपको सामाजिक न्याय के ज़्यादा करीब लगता है या फिर ये बँटेंगे तो कटेंगे के ज़्यादा करीब लगता है? क्योंकि बँटेंगे तो कटेंगे का उद्देश्य ये था कि हिंदू आइडेंटि एक मिनट सर, हिंदू आइडेंटिटी एक हो जाए और बाकी अल्पसंख्यकों को अलग कर दिया जाए। तो ये जो सामाजिक न्याय के भाई मैं मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल तक उनके जो मुख्य वो थे मिनिस्टर्स थे जो मेन मिनिस्टर्स थे उनके वो जूता लात की बात कर रहे थे, कोई अर्बन नक्सल बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, सामाजिक न्याय की अवधारणा उसमें अचानक कैसे आ गई, उसमें अचानक कैसे उसमें प्रवेश कर गई? कहीं बटेंगे तो मैंने कटेंगे तो नहीं है? मैंने जवाब दिया ना आपको। मैंने कहा कि हम लोगों के लिए सामाजिक न्याय की बात है, यानी इंडिया हम्म गठबंधन, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के अन्य नेता, इन सब के लिए सामाजिक न्याय की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बात है, हम तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन असलियत क्या है, ये तो एक बार योगी आदित्यनाथ जी से पूछे ना, कितने भारी मन से उन्होंने इनका सपोर्ट किया होगा। जब नरेंद्र मोदी जी ने क्या नाम वो दस्तखत किए होंगे, तब कितना उनका दिल भारी हो रहा होगा। जब मोहन भागवत जी से उन्होंने इजाजत ली होगी एक दिन पहले, जब मोहन भागवत जी मिलने गए थे प्रधानमंत्री क्या नाम घर पे, तो उन्होंने पूछा ही होगा, भाई ऐसा तो है नहीं, ये हम लोग एप्रीहेंशन कर सकते हैं। तो कितने भारी मन से दोनों ने वो किया होगा कि जानू जानू री काहे छन के है तेरा कंगना, और मैं भी जानू री को चुप के कौन आया तेरे अंगना। तो ये सारी की सारी बातें तो उन लोगों से पूछी जानी चाहिए ना। हम लोग तो विरोध पक्ष के लोग हैं, हमें तो उनके अंदर अंतःपुर की बात पता ही नहीं है। हम और आप एक तरफ बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात आप बेहतर है कि अगर एक आप एक कार्यक्रम और करें साथ में इसके, कि सप्ताह का गोदी मीडिया का एंकर, किसी एक गोदी मीडिया के एंकर से जरूर पूछिए इस बात को, वो बताएगा आपको। तो मसला यहाँ पर ये है कि हमारे लिए सामाजिक समरसता की बात है, समाज को ताकत देने की बात है। उनके लिए क्या है, वो तो सामने नजर आ रहा है कि उनका तो हर काम वोट बैंक के लिए होता है। उनके तो हर चीज, वो क्या नाम, जहर की खेती करें, सांप्रदायिकता की खेती करें, या पाकिस्तान से दोस्ती करें या दुश्मनी करें, हर चीज में उनकी वोट। लेकिन हमारे लिए तो ये बात नहीं, हमारे लिए तो देश प्रथम है, हमारे लिए समाज प्रथम है।
तो हमने अपना काम हम जैसे सोचते हैं वो बता सकते हैं, वो कैसे सोच रहे हैं या कैसे लागू करना चाहते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब बीजेपी ने एक ही बार में राहुल गांधी की पूरी राजनीति खत्म कर दी। उनका जो मुख्य मुद्दा था उसको छीन लिया और उनकी पूरी की पूरी राजनीति ही खत्म कर दी। इस कास्ट हम सेंसस तो से अब सारे हम हिंदू एक हम तरफ हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि भैया हमारी और राजनीति छीन लो, तो ऐसा करो, जाति जनगणना तुरंत कराओ, उसके बाद जो है आरक्षण की लिमिट बढ़ाओ, उसके बाद संसाधनों को अडानी से छीनो, सब लोगों को बराबर बांटो, हमारी राजनीति खत्म कर दो आप। हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें समाज की चिंता है। हमने देश बनाया है, देश इन किराएदारों ने नहीं बनाया है। आज प्रधानमंत्री कह रहे थे, किसी जगह पे कह रहे थे कि साहब वो पुराने टाइम में भारत की जो जीडीपी थी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा करती थी। तो हमने कहा भाई प्रधानमंत्री जी, मुगल मुगल शासन के समय में था ये, अंग्रेजों के समय में तो खत्म हो गई थी जिनकी आप चाटुकारिता करते थे। आज भी आप मुगलों से ही लड़ रहे हो, जो जीडीपी बढ़ाए थे उनसे लड़ रहे हो, और जो जीडीपी को ध्वस्त किए थे उनके आप चेले बने हुए हो। तो मसला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो जाने। हम देश के लिए, समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए अगर कोई भी अच्छा काम होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और हम कहेंगे कि इसको आप पूरा कीजिए। जातीय जनगणना कीजिए, इसके बाद संसाधनों की जनगणना कीजिए, आरक्षण की लिमिट हटाइए, तो हम आपका स्वागत करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये काम हम करेंगे और हम आपसे करवाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा तो फिर से यही कहना है पूरे विपक्ष के लिए कि जरूर सरकार ने कास्ट सेंसस लाने का निर्णय ले लिया है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सीएनआरसी और आर्टिकल 370 की तरह कहीं वो इसका भी कबाड़ा ना निकाल दे, इसलिए विपक्ष को निश्चित रूप से करेंगे तो सतर्क करें, रहना अगर चाहिए। अगर कबाड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विरोध भी करेंगे। ये क्या नाम, उस कबाड़ा करने का हम विरोध करेंगे, कबाड़ा नहीं होने देंगे। ठीक है सुरेंद्र, इस बातचीत को यहीं खत्म किया।